विद्यार्थियों, द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर एक पोएम है एस टी कोलरिज जो वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मित्र थे। उन्होंने एक लिरिकल बैलेट जो प्रकाशित करवाया था, उसमें 23 पोएम थी, जिसमें पहली पोएम यही थी, राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर। इसके लेखक थे एस टी कोलरिज। इसका हिंदी सारांश इस तरह से है। एक बूढ़े नाविक ने 3 लोगों के समूह में से एक व्यक्ति को रोका। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, नाविक होता है, उसका नाम मारिनर होता है, एंशियंट मारिनर। तो 3 लोगों को रोकता है। उसमें से एक व्यक्ति को पकड़कर वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है। उस व्यक्ति ने बताया कि नाविक की ग्रे रंग की दाढ़ी और चमकदार आंखें थीं। उस व्यक्ति ने नाविक से रोके जाने का कारण पूछा। वह व्यक्ति एक शादी में जा रहा था। उस व्यक्ति ने नाविक से कहा कि दूल्हे के घर के दरवाजे खुल चुके हैं और समारोह शुरू होने को है और वह दूल्हे का करीबी रिश्तेदार है, तो उसे जल्दी जाना है। सभी मेहमान पहले ही आ चुके थे और रात का खाना रखा जा चुका था। शादी का संगीत भी सुना जा सकता है। शादी का संगीत बज रहा था। शादी का माहौल था और वह खास होने के कारण उसे जल्दी जाना था। नाविक ने अपने पतले हाथ से शादी के मेहमान को पकड़ा और बोलने लगा। वह चाहता था कि वह उसकी कहानी सुने। वो जबरियन उसको अपनी कहानी सुनाना चाहता था। नाविक ने बोलना शुरू कर दिया था कि एक जहाज़ था, और केवल यही कहा था कि तभी शादी के मेहमान ने उसे रोक दिया। उसने उसे एक दाढ़ी वाला एक पागल आदमी भी कहा और उससे अपना हाथ हटाने का आदेश दिया। अगले ही क्षण नाविक ने उस व्यक्ति से अपना हाथ हटा लिया। हालांकि नाविक ने उस मेहमान का हाथ नहीं पकड़ा था। नाविक ने उसे अपनी चमकती आंखों से कैद कर लिया था। उसकी आंखों में कोई जादू था, जिसके कारण उसने उस लड़के को जो शादी में जा रहा था, उसे अपने जादू से कैद कर लिया था। शादी का मेहमान अभी भी खड़ा था और एक 3 साल के बच्चे की तरह नाविक की बात सुन रहा था, क्योंकि उसके ऊपर जादू हो गया था। वह नाविक की आंखों के जादू के सामने बेबस था। नाविक उसे रोकने में सफल रहा और अपनी कहानी सुनाने लगा। शादी का मेहमान एक पत्थर पर बैठ गया। उसके पास नाविक की कहानी सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अंत में उज्जवल आंखों वाले नाविक ने चमकती आंखों वाले नाविक ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। नाविक ने कहा कि जब उसका जहाज बंदरगाह से निकला तो सभी हंसमुख थे, सभी सही सलामत हंस रहे थे। जैसे ही जहाज रवाना हुआ, वह चर्च पहाड़ी और पहाड़ी पर प्रकाश स्तंभ देख सकते थे। ऐसा लगता था कि वह उनके नीचे चल रहे थे। नाविक ने आगे कहा कि जैसे ही वह रवाना हुए, सूरज उनके बाएं से उठा, जैसा कि पूर्व में सूर्य उगता है। इसका मतलब है कि वे दक्षिण की ओर नौकायान कर रहे थे। क्षितिज पर सूर्योदय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समुद्र से सूर्य दिखाई दे रहा हो। यह एक उज्जवल और धूप का दिन था और आखिरकार सूर्यास्त के समय यह फिर से समुद्र में गायब हो गया। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ सूर्य आकाश में ऊपर होता और एक दिन दोपहर के समय यह बिल्कुल ऊपर था, जो दर्शाता है कि जहाज भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंच गया था। शादी के मेहमान ने बासून की तेज आवाज सुनी, जिसका अर्थ था कि शादी समारोह शुरू हो गया था। मैरिनर का जादू टूट गया और शादी के मेहमान को उस शादी की याद दिला दी गई जिसमें उसे भाग लेना था। इसलिए उन्होंने विरोध के निशान के रूप में अपनी छाती पीटना शुरू कर दिया। वह तेज चिल्लाने लगा कि मुझे जाने दीजिए। कब शादी में 10 का वर्णन करता है। दुल्हन हाल में चली गई। वह लाल गुलाब की तरह सुंदर थी। वह संगीतकारों के एक समूह द्वारा हाल में नेतृत्व की गई थी, जो खुशहाल शादी के गीत बजा रहे थे। शादी के मेहमान ने अपनी छाती पीट कर विरोध तो किया, लेकिन फिर भी उसके पास नाविक को सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। मजबूरन उसको उसकी कहानी सुननी पड़ी। इसलिए एक बार फिर चमकती आंखों वाले नाविक ने अपनी कहानी जारी की। उसने जादू कर दिया था अपनी आंखों से और इस तरह से उस लड़के को
जो शादी में जा रहा था उसे बैठना ही पड़ा। नाविक ने अपनी कहानी जारी रखी और कहा कि एक शक्तिशाली और कठोर तूफान ने उसके जहाज को फंसा लिया था। इसने उसके जहाज को दक्षिणी दिशा की ओर खींचा। तेज तूफान से जहाज पलट गया था, मस्तूल नीचे की ओर ढलान पर था और जहाज का अगला हिस्सा हवा के दबाव के कारण समुद्र में डूब गया था। जहाज एक भयंकर तूफान के सामने कमजोर पड़ रहा था। जहाज तेज गति से रवाना हुआ, जो दर्शाता है कि हवा तीव्र थी और हवा की तेज आवाज़ सुनी जा सकती थी। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते रहे। जहाज दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में पहुंचा और यह धुंध और बर्फ से घिरा हुआ था। बहुत ठंड थी। बर्फ का विशाल पर्वत जो जहाज के मस्तूल जितना लंबा था। जहाज के पास ऐसे ही बर्फीली चट्टानें तैर रही थीं। वह हरे पन्ना के जैसे थी। बर्फ के बहते चट्टानों के किनारों ने एक चमकदार चमक के साथ सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित किया। कभी चमक को उदास कहता है क्योंकि मौसम बेहद ठंडा था और सूर्य पर्याप्त उज्ज्वल नहीं था। हवा उदास और निराशाजनक थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था। वे आसपास किसी व्यक्ति या जानवर को नहीं देख सकते थे। वे बर्फ से घिरे थे। नाविक का कहना है कि उनके चारों तरफ बर्फ थी। इसने कई तरह की आवाज़ें की। यह फटा, विकसित विकसित गर्जना और तरंगित हुआ। यह शोर एक बेहोशी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा निकाला गया प्रतीत हो रहा था। बहुत दुख भरा शोर था। फिर एक लंबे समय के बाद एक अल्बाट्रोस पक्षी कोहरे से बाहर उड़कर आया। जैसा कि यह एक पवित्र पक्षी माना जाता है, जहाज के चालक दल ने इसका स्वागत किया। अल्बाट्रॉस ने उस भोजन को खाया जिसे चालक दल ने खिलाया था। यह जहाज के चारों ओर उड़ता था। यह जहाज के लिए एक अच्छा शगुन था, क्योंकि अल्बाट्रॉस के आगमन के साथ एक अच्छी बात हुई। बर्फ की चट्टानें जिनमें जहाज को दोनों ओर से जिन्होंने जहाज को दोनों ओर से घेरा हुआ था, जिस बाहर बर्फ में जो जहाज फंस गया था, अब टूटकर अलग हो गई थी। अब बर्फ की चट्टानें जिनमें जहाज को दोनों ओर से घेरा हुआ था जिन्होंने जहाज को दोनों ओर से घेरा हुआ था, अब वो टूट कर अलग हो गई और अब नाव फिर से चलने लगी थी। अल्बाट्रॉस पक्षी अब जहाज के साथ उड़ने लगा और जब भी कोई नाविक उसे बुलाता तो वह चालक दल के साथ खेलने लगता है। अल्बाट्रॉस कभी जहाज के मस्तूल पर बैठा तो कभी जहाज के पाल पर। धुंध हो या बादल हो, पक्षी जहाज पर बना रहा। हर शाम जिस प्रकार लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार यह शाम को कुछ समय के लिए जहाज पर आकर बैठ जाता। रात भर जब आसमान कोहरे के साथ सफ़ेद होता और सफ़ेद चांदनी टिमटिमाती, जहाज के चारों ओर अल्बाट्रॉस पक्षी रहता। अचानक नाविक का चेहरा गंभीर हो गया और शादी के मेहमान ने दुआ की, भगवान नाविक को किसी भी बुरी आत्मा से बचाए जिसने उसे मारा था। उसने नाविक से पूछा कि वह इतना अजीब क्यों दिखाई दिया और क्या हुआ था। नाविक ने बताया कि उसने अपने धनुष और तीर से अल्बाट्रोस पक्षी को मार दिया था। अब जैसे ही जहाज उत्तर की ओर रवाना हुआ, सूर्य उसके दाईं ओर बढ़ गया। फिर ऐसा लग रहा था कि सूर्य समंदर से बाहर आया। जैसा कि वे अभी भी धुंध में उलझे हुए थे। सूर्य बहुत उज्ज्वल नहीं था और धुंध से ढका हुआ था। यह प्रतीत हो रहा था कि सूर्य उनके बाईं ओर समुद्र में कहीं गायब हो गया था। दक्षिण से आने वाली अनुकूल हवा ने अभी भी नाव को चलने में मदद की। पवित्र पक्षी अब नाव के आसपास नहीं था, जैसा कि यह मर चुका था। यह अब भोजन के लिए या नाविक के बुलाने पर चालक दल के साथ खेलने के लिए नहीं आता था। नाविक ने कबूल किया कि उसने एक पाप किया है।
जिससे वह बहुत दुखी हुआ। जहाज के चालक दल ने उसे पवित्र पक्षी माना और उसे शगुन भी माना, क्योंकि उसके आने से अच्छा मौसम हो गया था और वे बर्फीली चट्टानों से बाहर निकल गए थे। साथ ही उस पवित्र पक्षी को मारने के लिए चालक दल ने इस नाविक को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि नाविक एक अपराधी था, क्योंकि उसने भगवान के पवित्र दूत को मार दिया था, जिसे भगवान ने हवा में उड़ने के लिए बनाया था। जैसे ही जहाज उत्तर की ओर थोड़ा सा बढ़ा, सूर्य उचित रूप से चमक गया। यह ना तो मंद था और ना ही बहुत चमकीला लाल रंग का। यह भगवान के सिर के आसपास के प्रभामंडल की तरह एकदम सही लग रहा था। जहाज का चालक दल एक बार फिर से सूर्य को देखने से खुश था और अब उसने एक उल्टा बयान दिया। चालक दल ने कहा कि नाविक ने उस पक्षी को मार दिया था जो उसके साथ कोहरा और धुंध लाया था। उन्होंने कहा कि नाविक ने कोहरे और धुंध लाने वाले पक्षी को मार गिराकर सही किया। इससे पता चलता है कि चालक दल चंचल था और बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसने अपनी राय बदल दी थी। एक अनुकूल हवा के साथ जहाज तेजी से रवाना हुआ। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, उसने समुद्र की सतह पर अपने रास्ते में एक सफ़ेद रंग का फोम छोड़ दिया। समुद्र बहुत शांत था और जीवन का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लगता था कि नाविक का जहाज दुनिया के उस हिस्से में पहुंचने वाला पहला जहाज था। अचानक दक्षिणी हवा रुक गई और उसी समय जहाज ने भी नौकायन बंद कर दिया। समुद्र के बीच में फंसे होने से चालक दल दुखी हो गया। मूक समुद्र में सुना जा सकने वाला एकमात्र शोर चालक दल के सदस्यों के एक दूसरे से बात करने का था। केवल एक दूसरे से बात लोग कर रहे थे और कोई वहाँ आवाज़ नहीं थी। मौसम बहुत गर्म था और आकाश गर्म सूर्य से निकलने वाले तांबे के रंग से भरा था। कवि ने सूर्य को खूनी के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि यह चालक दल के पसीने और रक्त के लिए प्यासा लग रहा था। एक बार फिर सूर्य मस्तूल के ठीक ऊपर था, जो इंगित करता है कि वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में थे। सूर्य चंद्रमा की तरह ही आकार में बहुत विशाल था। जहाज कई दिनों तक समुद्र में फंसा रहा। यह सब एक एक पेंटिंग की तरह लग रहा था, क्योंकि जहाज अब समुद्र में एक जगह फंसा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इसी तरह नाविक का जहाज अभी भी समुद्र में गतिहीन था। जहाज के चारों तरफ पानी था। जहाज की लकड़ी के तख्त सूर्य की शुष्क गर्मी के कारण सिकुड़ गए। पेयजल समाप्त हो जाने से नाविक प्यासे थे। यद्यपि चारों ओर पानी ही था, लेकिन उनके पास पीने के लिए एक बूंद नहीं थी, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है और इसलिए यह पानी पीने के लायक नहीं होता है। नाविक ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उस दृश्य को फिर से नहीं देखना चाहता, जब वह सड़ रहा था। जहाज के आसपास के समुद्र में फिसलने वाले और सड़ने वाले जीव थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पास उनके आसपास मौत की आग विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रही थी। उनको लग रहा था कि यह मौत नज़दीक आ गई है। समुद्र का पानी एक चुड़ैल के तेल की तरह था, जो जलते ही हरे, नीले और सफ़ेद रंग के विभिन्न रंगों का उत्सर्जन करता था। डायन का तेल शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ से लिया गया है, जिसमें डायन ने एक जादुई तेल को जलाया था जो अलग अलग रंगों को उत्सर्जित करता था। चालक दल के कुछ सदस्यों ने सपना देखा कि पवित्र अल्बाट्रॉस के भूत ने उनकी हत्या का बदला लेने के लिए उनके जहाज का अनुसरण किया था। जहां इसे गोली मारी गई थी, वह वहीं से समुद्र के नीचे के रास्ते से नाव का पीछा कर रहा था। जहां उसको मारा गया था, वहीं से उसकी आत्मा पीछा कर रही थी और कोसों तक नाव का पीछा कर रही थी। लंबे समय तक प्यास के कारण चालक दल के सभी सदस्यों की जीभ अंत तक सूख गई थी। वे बोलने में असमर्थ थे और उनके गले सूखे हुए थे, जैसे कि वे सूखे धुएं से भरे हो। जहाज के सभी चालक दल के सदस्य, बूढ़े और जवान नाविक को घृणा की नज़रों से घूर रहे थे। अब जितने भी लोग थे उसमें वो सब नाविक को घृणा की नज़रों से घूर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे अल्बाट्रॉस की पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें दिए गए अभिशाप के कारण पीड़ित थे। उसके द्वारा किए गए पाप के लिए इसे दंडित करने के लिए नाविक के गले से क्रॉस को हटा दिया और मारा हुआ अल्बाट्रॉस का शव उसके गले में लटका दिया। यह उसे लंबे समय तक उसके द्वारा किए गए पाप की याद दिलाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। और ऐसा करने पर शायद कुछ कम हो जाए उनके तकलीफ दुख। तो उन्होंने जो अल्बाट्रॉस पक्षी था उसका शव उसके गले में लटका दिया। और वही कहानी
वो उस शादी में जाने वाले लड़के को सुनाना चाहता था, वही सुना रहा था। ये पहली कहानी है एस.टी. कॉलेज की, जो लिरिकल बैलेट में प्रकाशित हुई थी। और लिरिकल बैलेट की पहली कहानी ये है, और अंतिम कहानी टिंटन अबे है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉरिनर।